आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री आर के डागा महेश्वरी एकेडमी छतरीबाग इंदौर में राष्ट्रीय कवि माँ सरस्वती के वरद पुत्र सत्यनारायण जी सत्तन का अभिनंदन था और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रचार प्रसार में आदरणीय सत्तन जी के योगदान के फलस्वरूप हमने आज उनके अभिनंदन की ये बेला आयोजित की थी। आदरणीय सत्तन जी ने विद्यालय परिवार में उपस्थित होकर यहाँ पर मौजूद विद्यार्थियों को हिंदी के इतिहास के बारे में बताया और हिंदी की चुनौतियों के बारे में भी बताया। आज हम विद्यालय परिवार और विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद थे और बच्चों को भी बड़ा आनंद आया और आज हिंदी दिवस के ऊपर ये आयोजन हमने यहाँ पर रखा था। आज हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर माहेश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत भाषा को लेकर के विद्यार्थियों ने जिस अनुराग की अभिव्यक्ति दी, जिस अनुशासन का परिचय दिया, जिस बौद्धिक भाषा और अपनी भाषा के प्रति स्नेह और उदात्त भाव का परिचय दिया, वो निस्संदेह विद्यालय की गौरव गरिमा को बढ़ाने के अनुरूप साबित होता है। विद्यार्थियों का अनुशासन ही इस बात की घोषणा करता है कि वे अपने गुरुजनों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किस तरीके से करते हैं और उनकी आज्ञा का अनुसरण किस तरीके से करते हैं। भाषा का यही संस्कार मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा देने में इस विद्यालय का योगदान है। इस योगदान को मैं स्वीकार करता हूँ। भाषा का जहाँ तक प्रसन्न है तो राष्ट्र की भाषा है अटल हिमालय जो है क्या है वो क्या अटल आत्मविश्वास हिमालय हिंदी गंगा धारा है। राष्ट्र संघ में अटल बिहारी ने ये मंत्र गुजारा है। पहली बार राष्ट्र संघ में खड़े होकर के अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने का गौरव अगर किसी भारतीय को जाता है तो वो पहले अटल बिहारी जी थे जिन्होंने राष्ट्र संघ में खड़े होकर के हिंदी में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की और भारत सरस्वती को गौरवान्वित किया था। आज हम भाषा के नाम पर लड़ते हैं। बंगाली को बंगला प्यारी, तमिल चाहे मद्रासी, पंजाबी गुरमुखी उचारे हिंदी दिल्ली की दासी, इसकी शहजादी अंग्रेजी उसकी पटरानी संस्कृत, किंतु प्यार की भाषा प्यारे बनी हुई है बनवासी। इस प्यार की बनवासिनी भाषा हिंदी को संस्कार करके उसे यथोचित आभूषण पहना करके इसे सुशोभित करने का काम हमारी तीव्रता, हमारी तेजना, हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना के हवाले राष्ट्र का नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा है। यहाँ रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, इसी बात की घोषणा करेगा कि सुनिए विटप प्रभु पुहुप तिहारे हम, राखिए हमें तो शोभा रापरी बढ़ाइए, तजिए बिरस तो विवश है न तारो चारों कछु, चाहे जहाँ जहाँ रहें तहाँ दूनी छवि छाई है, सुरन चढ़ेंगे सुर नरन चढ़ेंगे, सुकवि रहीम हाथ हाथ ही बिकाई हों, हाथ हाथ ही बिकाई हैं। देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, किसी वेश में रहेंगे, तभी आपके कहावेंगे हम हिंदी के हों, हिंदी हमारी हो। ना तो कोई अंग्रेजी में हंस सकता है ना रो सकता है। आदमी अपने आप की व्यथा को अपनी भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति प्रदान करता है और वही भाषा उसकी सर्वप्रिय भाषा होती है। उस भाषा के संस्कार को भारतवर्ष ने जिया है। उस भाषा को संस्कार देने का काम लता मंगेशकर सरी की गायिकाओं ने किया है। उस भाषा के प्रचार और प्रसार में हिंदी जगत के सिनेमाओं का बड़ा योगदान रहा है। उस भाषा के प्रचार में इन मारवाड़ी समाज के लोगों का, माहेश्वरी, जैन और अग्रवालों का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये व्यापारी बनकर के हिंदुस्तान के उन आभाषी हिंदी भाषी क्षेत्रों में गए और हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने अपनी बोली का, अपनी भाषा का प्रचार किया। तो वहाँ की जो लोक भाषा थी उस भाषा से हिंदी को समाहित कर दिया। उसके पश्चात हिंदी के होते हुए कवि सम्मेलनों ने उसे वहाँ तक पहुँचा दिया। सूर, कबीर, मीरा और तुलसी के भजनों ने हिंदी के गरिमा और गौरव को बढ़ाने का विकास किया। जिस तरीके से एक कंपनी अपने विकास के लिए अपने एजेंट नियुक्त करती है, ठीक उसी तरीके से भारतवर्ष का आदमी हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाकर के हिंदी भाषा का स्वयं भी प्रचारक बनकर के खड़ा हुआ।